जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के वकील आबिद जुबैरी ने अपने दलाइल में कहा कि मेरा मौक़िफ़ है कि इंतखाबात की तारीख देना सदर मुमलिकत का इख्तियार है। वक्त के दबाव में अगर असम्बली टूट जाए तो सदर मुमलिकत तारीख देगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने रिमार्क्स में कहा कि 90 रोज़ में इलेक्शन कराना आइन की रूह है। अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल में कहा कि सदर इलेक्शन की तारीख सिर्फ कौमी असम्बली तहलील होने पर ही दे सकता है। अटॉर्नी जनरल के अस्कुद नोटिस केस में दलाइल आपको अपडेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त अहम तरीन समाअत जारी है अस्कुद नोटिस केस की, और 90 दिन में इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। पहले 9 रुकनी बेंच बनाया गया था और ये बेंच टूटा और 2 जजेस के ऊपर एतराज़ पीडीएम की जानिब से किया गया, जबकि 2 जजेस ने जो है वो इस बेंच से अलहदा होने का फैसला भी किया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब और केपी इंतखाबात अस्कुद नोटिस की समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच इस वक्त समाअत कर रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के वकील आबिद जुबैरी ने अपने दलाइल में कहा कि मेरा मौक़िफ़ है कि इंतखाबात की तारीख देना सदर मुमलिकत का इख्तियार है। वक्त के दबाव में अगर असम्बली टूट जाए तो रिमार्क्स में कहा कि 90 रोज़ में इलेक्शन कराना आइन की रूह है। गुज़िश्ता रोज़ केस की समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी लार्जर बेंच टूट गया था। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के अलावा जस्टिस अतहर मिनुल्लाह और जस्टिस याहिया आफरीदी ने भी केस सुनने से माजरत कर ली थी, और अब 5 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में केस की समाअत कर रहा है। 5 रुकनी बेंच में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदुखेल शामिल हैं। गुज़िश्ता रोज़ समाअत शुरू हुई और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बताया कि 4 मेंबर्स ने खुद को बेंच से अलग कर लिया है। अदालत का बाकी बेंच मुकदमा सुनता रहेगा। आइन की तशरीह के लिए अदालत समाअत जारी रखेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 23 फरवरी को अस्कुद नोटिस केस की समाअत का तहरीरी हुक्म भी जारी कर दिया था, जबकि तहरीरी हुक्म नामे में कहा गया कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान किसकी आइन की जिम्मेदारी है। इस नुक्ते पर अस्कुद नोटिस लिया गया है। अब इसी सारे मामले पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन और तजिया तंजीला मजहर साहिबा हमारे साथ ज्वाइन किया है। तंजीला, क्या कहेंगी? एक अहम तरीन दिन है और अहम तरीन समाअत इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जारी है, और जो रिमार्क्स सामने आ रहे हैं कि 90 दिन में इंतखाबात का जो हुक्म है वो सदर पाकिस्तान दे सकते हैं या नहीं दे सकते, इस पर दलाइल जारी हैं, आप क्या कहेंगी? देखिए, अभी ये तय होना तो बाकी है कि सदर साहब जो हैं वो ऐसी सूरत हाल में जहाँ पे गवर्नर का तबदीली इख्तियार है और सूबाई असम्बलियों का ऐलान करना इंतखाबात का, तो वहाँ पे वो क्या 57A जो है वो उनको ये पावर्स देता है कि वो इन इंतखाबात का ऐलान करवाएं या ना करवाएं, क्योंकि जो अभी तक जो तशरीह की जाती है 57 की शिक की, जिसके तहत सदर साहब ने ऐलान किया था 57 और 58 दोनों जो उन्होंने ऐलान किए वो जनरल इलेक्शंस के लिए यानी कि आम इंतखाबात के लिए एक तरीक़ाकार जो वज़ा हुआ है वो उसके तहत है। तो अभी इस सवाल का जवाब तो ज़ाहिर अभी अदालत में रिमार्क्स की हद तक तो आप कह सकते हैं कि इस पर बातचीत हो रही है, लेकिन अभी तक इसका जवाब नहीं आया। लेकिन जो दूसरा मामला है वो ये है कि क्या आज अदालत सिर्फ ये डिटर्मिन करेगी कि ये ऐलान किस दिन होना चाहिए था और किसने करना था, या साथ ही साथ हुक्म दिया जाएगा कि ये ऐलान कर दिया जाए। ज्यादातर जो आईनी और कानूनी माहिरीन का ख्याल है वो यही है कि जो इलेक्शंस की तारीख का ऐलान था वो गवर्नर साहिबान को करना था, और ये गैर जरूरी एक तरह से एक दूसरे के ऊपर डालने की कोशिश थी, और आप इसको कह सकते हैं कि शायद ये कहीं ना कहीं आप ताखीर के हरबे के तौर पर इसको इस्तेमाल किया गया कि हमने क्योंकि असेंबली तहलील नहीं की, हमारी मर्जी से तहलील हुई नहीं असेंबली से, हमने ये तारीख नहीं देनी। तो ज्यादातर लोगों की राय में जो आज फैसला आ सकता है मुतवक्के तौर पर वो यही होगा कि गवर्नर साहिबान ने ही तारीख देनी होती है, डिटर्मिन किया जाएगा कि उन्होंने कब देनी है। आज आपने देखा कि समाअत के दौरान ये बात भी हुई कि कुछ ज़मीनी हकाइक भी हैं, और वो ज़मीनी हकाइक ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है कि वो बताए कि वो कब इलेक्शन करा सकते हैं। इसलिए अदालत की तरफ से ये भी कहा गया अटॉर्नी जनरल को कि आज आप इलेक्शन कमीशन की और गवर्नर की जो मुशावरत है वो करवा दीजिए। फिर ये जो सवाल है कि क्या 57 का जो की शिक है जिसके तहत सदर साहब ने ये ऐलान किया था, अगर वो कर नहीं सकते ऐसा ऐलान तो फिर ये शिक क्यों है? तो अब ये भी एक तरह से ज़ेर गौर मामला है कि कैसे इस सारे इशू को जो बीच में सदर साहब की तारीख देने का मामला है वो भी है। लेकिन मुझे ये लगता है कि अदालत के सामने बुनियादी तौर पर 2 सवाल हैं। एक सवाल तो ये कि ये तारीख का ऐलान किसने करना है, और वो डिटर्मिन करेंगे कि किसने करना था, और वक्त का तयन भी किया जाएगा कि ये कब हो जाना चाहिए था। निगरान सेटअप आने के बाद होना चाहिए था, या जब गवर्नर जो हैं
वो निगरां सेटअप की तैनाती का अमल हो रहा था, उसी के साथ उनका बिल्कुल। ऐलान कर देना चाहिए था। फिर दिन कैसे गिने जाएंगे? आपको पता है कि 40 से ज्यादा दिन गुजर चुके हैं ऑलरेडी और 90 दिन में इलेक्शन होने हैं। तो फिर ये जो दिन गिनने का अमल होगा, ये कहाँ से शुरू होगा? जब ये फैसला होगा तब से 90 दिन के अंदर होंगे, या जो दिन गुजर चुके हैं उनको काउंट किया जाएगा? तो कुछ मामला तो ऐसे हैं, जाहिर बात है, जिसमें इलेक्शन कमीशन की राय जो है वो बड़ी अहम है कि उनकी तैयारी कितनी है और वो कब इलेक्शन करा सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखिए, आज आप कहते हैं तो 1.5 महीने के अंदर तो जो पेपर्स की, नॉमिनेशन पेपर्स का फाइल होना है, उसकी स्क्रूटनी है, फिर उसमें बहुत सारे अगर कोई एतराजात लगते हैं, फिर जवाबात दाखिल होते हैं, तो उसके लिए तो वैसे ही आपको कानूनी सारे मराहिल गुजारने के लिए आपको तकरीबन 70-75 दिन लग जाते हैं। तो अभी तो ये आज अगर ऐलान होता, ये कल ऐलान होता, तो ये शायद मुमकिन नहीं होगा। तो मेरी राय में ये ऐलान करवाने की हद तक तो ये मामला आज तय हो जाएगा कि हाँ, ऐलान गवर्नर साहब ने करना है। और ऐलान के बाद अगर कोई थोड़ी बहुत ताखीर होती है तो वो हो भी सकती है कि जैसे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत के मामले में ये हुआ था कि ऐलान हुआ था, इलेक्शन का शेड्यूल जारी हुआ था, लेकिन उनकी शहादत की वजह से कुछ उसमें ताखीर हो गई थी। तो हो सकता है कि हम यहाँ पर भी देखें कि इलेक्शन कमीशन की तैयारी के मुताबिक थोड़ी सी ताखीर हो बिल्कुल, जाए। हो ये सकता है मुकम्मल इलेक्शन 90 कमीशन की तैयारी को देखते हुए ही कोई इस तरह का फैसला सामने आए। ये अहम समाअत इस वक्त जारी है और आपको ये बताते चलें कि सीनियर तजियाकार और एंकर पर्सन तंजील अमजहर हमारे साथ मौजूद थी। आपका बेहद शुक्रिया। एक बार फिर से अपने नाज़रीन को बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पंजाब और केपी इंतखाबात अज खुद नोटिस केस की समाअत इस वक्त जारी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ये समाअत कर रहा है। सीनियर सहाफ़ी रऊफ़ क्लासर ने भी हमें ज्वाइन किया है। रऊफ़ साहब, बहुत शुक्रिया GTV न्यूज़ के लिए वक्त निकालने के लिए। अहम तरीन समाअत इस वक्त जारी है, क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, जैसे आपने कहा, बड़ी अहम और मेरा ख्याल है इस पे खासे उस पर सियासी तौर पर अहम फैसले होने हैं। क्योंकि हुकूमत और इमरान खान साहब के दरमियान जो जंग जारी है कि वो इलेक्शन चाहते हैं, हुकूमत नहीं कराना चाहती मुख्तलिफ सहीले बहानों से। तो जहाँ पे हमें इमरान खान साहब और हुकूमत के दरमियान एक बहुत बड़ी एक पिछले की 1-1.5 महीने से जंग नजर आ रही है कि वो ऐलान नहीं कर रहे उसका इलेक्शन का, जो उनका खान साहब को कहना है कि इनके मुताबिक हमें करना चाहिए। तो वही लड़ाई जो है या वही डिवीजन जो है, पोलराइजेशन, वो मैं सरप्राइजिंगली वहाँ पे उसमें सुप्रीम कोर्ट के बेंच में भी नजर आई है। कल जो प्रोसीडिंग हुई थी वो ज्यादा वो अहम थी कि जिसमें आपने देखा कि 4 जो उसमें बेंच 9 का था उसको 5 कर दिया गया। इससे पहले जी। हमने कभी नहीं सुना कि कोई बेंच हो, लार्जर बेंच हो, उसको लार्जर को आप उसको छोटा कर दें, बल्कि लेकिन उल्टा वो जो है वो 5 कर दिया गया। और कल वाली अगर आप उसमें प्रोसीडिंग देखें तो उसमें बड़ी सीरियस किस्म की एलिगेशन और बहुत सारी उसमें चीजें जो है वो सामने आई हैं। इसके बावजूद आज उसका थोड़ा सा हमें जो रिफ्लेक्शन है कल वाली प्रोसीडिंग का वो नजर आया जब उसमें ये जस्टिस काजी फैज ईसा साहब के हवाले से आ रही है कि उन्होंने 3 पेजेस का एक बड़ा सख्त नोट लिखा है कि रातों रात उनके बेंच की फॉर्मेशन और दीगर चीजें जो है वो चेंज कर दी गई हैं। सो वह सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त एक उसकी अलग से मेरा ख्याल है एक आपको डिवीजन नजर आ रही है, टग ऑफ पावर कहीं इन द नेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन द नेम ऑफ पावर। तो लगता ये है कि आने वाले दिन में मेरा ख्याल चीफ जस्टिस साहब वैसे का क्लासर एक साहब, इस अपना वहाँ तमाम तर पे केस के जो 2 अहम तरीन पहलू सामने निकलते आ रहे हैं कि एक ये कि इस केस के बाद जो है, इस केस को सुनने के बाद जो फैसला आएगा उसमें इस चीज़ को जो है वाजे किया जाएगा कि तारीख दे कौन सकता है, क्या सदर पाकिस्तान का इख्तियार है तारीख देने का या नहीं। दूसरा ये कि काउंट डाउन है कि कब से जो है वो तारीख दी जाएगी, कब तक की तारीख होगी 90 दिन के इंतखाबात की। तो इस तमाम तर जो केस का फैसला आने वाला है, इसको इंतखाबात तो होने हैं और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा किसको होगा? क्या PDM जमातों को होगा या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा? ये सारा इसी पे प्रोसीडिंग हो रहा है, इसी पे केस हो रहा है कि जो आपने पहली बात की है कि पहले तो ये डिटरमिन करना है कि ये इख्तियार किसके पास है कि वो आके इलेक्शन की डेट दे, गवर्नर के पास है या सदर पाकिस्तान के पास है। अब तक गवर्नर ने अपने इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया जिसके बाद सदर साहब ने 9 अप्रैल की तारीख दे रहे। सो पहला क्वेश्चन तो उन्होंने ये तय करना है कि पावर किसके पास है। आइन के तहत अगर देखें तो ये पावर जो गवर्नर के पास है कि वो अगर असेंबली डिसॉल्व हो जाए तो वो अनाउंस करेंगे। जो आज बात की भी है जस्टिस मंसूर जो शाह साहब ने कमेंट्स दिए, उन्होंने कहा जनाब कि सदर पाकिस्तान जो है तो ये किस उस आइन के तहत ये उनको चिट्ठियां लिख रहे हैं या इलेक्शन कमिश्नर को लिख रहे हैं, गवर्नर को लिख रहे हैं, आगे लिख रहे हैं या खुद वो डेट्स दे रहे हैं कि ये पावर्स उनके पास नहीं है। कौमी असेंबली अगर डिसॉल्व हो जाए तो सदर पाकिस्तान फिर वो इलेक्शन के
वो डेट दे सकते हैं, लेकिन अगर सूबाई असम्बली डिजॉल्व हो तो ये उनका ये प्रीरोगेटिव नहीं रह जाता। ये यूजली तौर पे इंटरप्रिटेशन की जा रही है, लेकिन पीटीए के वकील जो है वो डिफरेंट करते हैं या सदर पाकिस्तान के, वो कहते हैं नहीं जनाब कि जब अगर आपके गवर्नर जो है अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे तो फिर सदर पाकिस्तान को आईनी जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ेगी। सर एक तो ये, दूसरा ये है इलेक्शन तो होने हैं, उसमें तो कोई उसमें बहस नहीं है। अगरचे कल मरियम नवाज ने जो उन्होंने वो तकरीर की है वो थोड़ी सी अलार्मिंग थी कि जो उनका, क्योंकि वो अब हुकूमत में बैठे हैं, उनके अंकल की हुकूमत है, उनकी पार्टी की हुकूमत है, सो जब वो मरियम ये बात कहती है तो बहुत सारे लोगों को वो सीरियस लेना पड़ता है जी। वो कह रहे हैं कि इलेक्शन तो होंगे लेकिन इससे पहले इमरान खान का इंतखाब होगा, इमरान खान को सजाएं होंगी, फिर होंगी बड़ा बड़ा चीजें, जो नवाज शरीफ के खिलाफ जो चीजें अंडू की गई हैं वो करनी है। सो वो भी एक बड़ा इंतहाई आपको डिफरेंट किस्म की एक आपको मैसेजिंग हो रही है पॉलिटिकल तौर पर कि हुकूमत क्या सोच रही है। और तीसरा जो इसमें जो अहम चीज है कि इमरान खान का फोकस जो है वो जनरल इलेक्शन से ज्यादा इस वक्त केपी और ये पंजाब के इलेक्शन है इनके वकीलों को। सो वो ये चाहेंगे कि ठीक है जी आप इस अप्रैल में नहीं करा सकते, 9 अप्रैल को नहीं हो सकता, ये अर्ली डेट है, चलें जी मई में करा दें, ये इवन जून में भी उनको अगर डेट मिल जाती है इमरान खान की उनकी पार्टी को तो उनको कोई मसला नहीं है। बल्कि इनको इमरान खान साहब को आप कह सकते हैं अक्टूबर से पहले कोई महीना मिल जाए कि जी केपी और उसमें इलेक्शन करें तो भी खुश होंगे। हाँ ये जरूर है जो मेरा ख्याल बेंच अब देखेगा कि क्या इलेक्शन जो है आपके अक्टूबर में होने हैं, जनरल आप उसमें इलेक्शन होने हैं, तो क्या ये बेहतर है कि अभी करा लिए जाएं, 2-3 महीने बाद अप्रैल मई में करा लिए जाएं या जून में करा लिए, या एक ही साथ 2-3 महीने वेट करके आप अक्टूबर में करा लें। और मेरा ख्याल लगता है कि आज जब इस पे उन्होंने अपने आके आर्गूमेंट्स देने हैं, उन्होंने पीडीएम के वकील ने या अटॉर्नी जनरल ने देने हैं, बताया जा रहा है नायक साहब भी देंगे, तो मेरा ख्याल ये नुक्ता यकीनी तौर पर उठाया जाएगा। और हुकूमत ऑलरेडी उठा भी रही है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है, वसाइल नहीं है कि हम इस मुल्क में पहले 2 असेंबली जो सबसे बड़ा सूबा है पंजाब का, एक का पूरा पंजाब का इलेक्शन का मतलब तो पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन है, 12 करोड़ से आपकी ज्यादा आबादी है और इतनी बड़ी आपकी सीटें हैं। सो वो कोशिश करेंगे इसको मेरा ख्याल बेंच को समझाने की कि ये कितना जरूरी है कि आप इस तरह का आर्डर पास करें कि इस मुल्क में 2 इलेक्शन जो हैं वो एक ही साल में, ये 3 महीने के उससे गैप से नहीं हो सकती। कोशिश करेगी हुकूमत उनको कैल करने की बेंच की कि आप ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि बिल्कुल, 90 इस दिन मुल्क में में 2 इलेक्शन होना 3 महीने के गैप से नामुमकिन या मुश्किल दिखाई देता है। और सीनियर तजियाकार रऊफ कलासरा साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बेहद शुक्रिया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद।